शांति कश्यप का बहुत बड़ा राज आया है खुलकर सामने। मैं ऑलरेडी 3 वीडियो डाल चुकी हूँ। आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मकसद नहीं था, लेकिन मेरे सामने शांति कश्यप का ऐसा सच आया कि आप तक हर सच पहुँचाना मेरा हक बनता है, क्योंकि आपकी उम्मीदें से टिकी हुई है। तो शांति कश्यप का इतना बड़ा खुलासा सामने आया, भाई आपको अपडेट तो देना ही था, इसलिए बहुत जल्दी मैं ये वीडियो बनाने बैठ गई कि जल्द आपको सारी अपडेट दे सकूं, वरना वीडियो लंबी हो जाती। शांति कश्यप और सूर्यकांत का आपने देखा, परसों समझौते के लिए उसको बुलाया गया था और दोनों को आमने सामने बैठाकर बात कराएगी, जैसा कि महिला विकास मंच जो संस्था की महिलाएं उनके द्वारा किया गया था। जब दो लोगों में ऐसे विवाद होते हैं या दो लोगों के ऐसी सिचुएशन होती है तो उनको आमने सामने बैठाना जरूरी हो जाता है, उनकी काउंसलिंग बहुत जरूरी हो जाती है। उस चीज़ को लेके कल मैंने एक चीज़ बताया था कि आपको मुझे और भी कई चीज़ें पता चली है, लेकिन मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं रख सकती हूँ। लेकिन आज वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं वहाँ से, महिला विकास मंच से, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपके सामने वीडियो बना के डाल रही हूँ कि भाई शांति कश्यप ने सूर्यकांत से पैसे की डिमांड की है। ये वो शांति कश्यप जो कहती है मुझे मेरा बाबू चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे इससे कोई और नहीं, मतलब मुझे इससे हक चाहिए। ये शांति कश्यप ने खुलकर वहाँ पे 5 लाख की डिमांड की है सूर्यकांत से। और ये जो महिला विकास मंच की फहीमा मैडम है, उनका एक वीडियो मेरे पास भेजा है किसी ने, और मैं ये नहीं बताऊंगी किसने भेजा, क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरे बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो इस मैटर से भी जुड़े हैं, बहुत सारे आर्मी वाले, बहुत सारे पुलिस वाले। और उन आर्मी वालों के, पुलिस वालों के मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं कि मैडम प्लीज़ आप सूर्यकांत के लिए लड़ाई लड़ो, सूर्यकांत के लिए आवाज़ उठाओ। और यहाँ पे जो फहीमा मैडम ने बात रखी उसका मैं दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि अगर संस्थाएं चीज़ों को देख कर चले तो बहुत अच्छे से ये चीज़ों को डील कर सकती है। यहाँ पे फहीमा जी ने साफ शब्दों में जो शांति कश्यप का मैटर को सॉल्व कर रही है सरिता राज, उन पर सवाल खड़े किए हैं कि वो 5 लाख की डिमांड करिए, क्योंकि सूर्यकांत ने शांति कश्यप से जो उनका रिलेशन था, जो फिजिकल रिलेशन था, अपनी गलती को मानते हुए उसे 3 लाख रुपए देने की अपनी तरफ से बात रखी थी कि मैं 3 लाख शांति को दूंगा, क्योंकि उसका जो इज्जत गया है, जो शांति कहती भाई मेरा, उसका सूर्यकांत ने कहा चलो मेरा से था, उसको एक्सेप्ट भी किया, उसके लिए 3 लाख सूर्यकांत देने को तैयार था। तो जो मैडम सरिता राज जी का नाम आ रहा है कि उन्होंने 5 लाख की डिमांड की। और सबसे बड़ी बात यार, एनजीओ होते हैं सुलह समझौता कराने के लिए। यहाँ पे उन्होंने सरिता राज पर सवाल ही नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी उनके बारे में कही है कि ये डिप्रेशन में थी, परेशानी में थी, तब जाके बीना मानवी जी की संस्था में हमने इनको रखा था ताकि अपने डिप्रेशन से निकल पाए। ये उन पे कुछ कटाक्ष भी किए हैं, आप जाके उस चैनल पे देख सकते हैं। तो ये जो शांति का हकीकत है ना, ये जो फड़ मुंह फाड़ के कहती है वहाँ पे, तो ये औरत देखो, औरत दुनिया के लिए भले गलत हो, कुछ भी हो, अपने बच्चों के लिए माँ कभी गलत नहीं होती है। शांति ने उस रिश्ते को भी तार तार कर दिया, क्योंकि ये अपने बच्चों की तरफ पलट कर नहीं देख रही है। और यहाँ पे उन मैडम ने जो कहा, उन्होंने कहा कि सूर्यकांत की जो धर्म पत्नी है, छोटी सी मासूम सी बच्ची है, ज़्यादा उम्र की नहीं है, 20-21 साल शायद उसकी उम्र होगी, वो सुसाइड करने के कगार पर है, मतलब वो मरने के कगार पे है। ये जो शांति कश्यप दहाड़े मारती है ना, जिसके 2 बच्चे वहाँ पे हैं, इसका पति है, ये अपने पति को छोड़कर जो यहाँ पे मुंह खोल रही है फड़ सोशल मीडिया पे, इस औरत ने सूर्यकांत की पूरी मटिया मेट कर दी भैया, उसका छीछा लेदर कर दिया पूरी तरीके से। एक आर्मी का जवान जो कहते ना बड़े बहादुर होते हैं हर चीज़ में, लेकिन मान सम्मान जब उनका चला जाता है ना, वो बेचारे कहीं के नहीं रहते। तो ये बंदी जो कहती है मेरी इज्जत चली गई, मेरा सम्मान चला गया, इतने दहाड़े मार मार के जो ये बोलती है, तो ये बंदी को ये पता नहीं कि वो एक आर्मी का जवान है, उसके साथ कितना गलत हुआ है। अगर उसका परिवार एक्शन लेने में आ जाए तो शांति कहीं की भी नहीं रहेगी। और यहाँ पे बता दूं कि ये जो यहाँ पे बड़बोली, जो आप लोग ना ऑडियंस जो इसको कहते हैं कि फिर बेचारी है, छुट्टी हुई है, उसको कोई सहारा नहीं है, तो आप लोग जरा अकल के पर्दे खोलिए, क्योंकि इसका टोटली जो ड्रामा है वो पैसे के लिए है। और फाइनली इसने अपना मुंह फाड़ के बता दिया कि मुझे 5 लाख चाहिए। अब इसका आगे को क्या अपडेट दूंगी आपको, जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलेगी मैं आपके सामने अपडेट रखूंगी। यहाँ पे शांति कश्यप हमारी नज़र में तो बिल्कुल गलत है। आप कमेंट करके बताइए कि आप ऐसी औरतों के लिए क्या सोचते हैं।
मतलब इसने अपने कमाई का एक जरिया सूर्यकांत को पकड़ा कि भैया फौजी है, आर्मी का जवान है, अगर ये हमसे धोखाधड़ी करेगा या हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें पैसे नहीं देगा, प्रॉपरली से टोटली आप ब्लैकमेलिंग कह सकते हो, क्योंकि सरकारी नौकरी वाला कर्मचारी फंस जाता भाई ऐसे मैटरों में। ऐसे जब कैरेक्टरलेस औरतों के चंगुल में फंस जाए ना, उस बेचारे के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है अपने आप को बचाना। सूर्यकांत सीधा साधा व्यक्ति है, उसने इतना नहीं सोचा। फिर जो किया भाई उसने क्या, उसकी बीवी को ये शांति कश्यप घसीट कर लाती है सोशल मीडिया पे, और साफ शब्दों में शांति कश्यप की, सूर्यकांत की वाइफ ने कहा कि दीदी मैं सोशल मीडिया में नहीं आने चाहती हूँ, मेरी जिंदगी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और मैं खुद मरने के कगार पे हूँ। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें उसका जो पत्नी जो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चे का जो है ब्लड नहीं बढ़ रहा था, और डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया था कि वो बच्चा शायद दुनिया में ही ना आ सके। इस तरह ये शांति कश्यप अपने 2 बच्चों को वहाँ छोड़ के, सूर्यकांत की जो पत्नी प्रेग्नेंट है उसकी ज़िंदगी इसने तबाह कर दी, सूर्यकांत का आधा परिवार इसने जेल में पहुंचा दिया, और उन मैडम का कहना था इसने उन लोगों को तक जेल में पहुंचा दिया जिन लोगों का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यानी सूर्यकांत के रिश्तेदार, शायद उसका भाई कोई, मतलब वो उसको भी ये जेल में पहुंचा चुकी है। तो सोचिए ये औरत कितनी शातिर है, कितना गेम खेल सकती है, कितना ज़्यादा ड्रामा कर सकती है। ये लाइव आती है, रात रात तक ये बदतमीजियाँ करती हैं, लाइव रात रात तक दीदी बहनी करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मतलब इसके व्यवहार से, इसके हाव भाव से, इसके रहन सहन से आपको लगता है कि ये दुखी, प्रताड़ित, परेशान औरत है? इसके हाथों के नाखून देखिए, इसके हाव भाव देखिए, इसके रंग ढंग देखिए। मतलब प्रॉपरली ये औरत इतनी सेल्फिश है, इतनी सेल्फिश है, इसको अपने स्वार्थ, अपने सुख के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती। इसको अपना देखना है, कोई मरे जिए उससे कोई मतलब नहीं। ये पागलों की तरह कल कह रही थी ना कि मेरा सूर्यकांत बाबू, मेरा उससे बात हो, मतलब यार हद होता है किसी को बदनाम करने का। फाइनली इसकी औकात पता चल गई। मैंने वो वीडियो देखा, उसके बाद आपको वीडियो ये ला रही हूँ, क्योंकि शांति कश्यप का पूरा ड्रामा पैसे के लिए है, और ये पैसे का डिमांड इसने रख दिया 5 लाख का सूर्यकांत से। अगर सूर्यकांत पैसा नहीं देता तो ये साफ शब्दों में कहती है उसकी नौकरी खा जाऊंगी, तो ये उसकी नौकरी को खतरे में डाल देगी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का मामला है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। अब विभाग इसको किस तरीके से लेता है ये तो देखो वही जाने, क्योंकि मामला ये मुझे नहीं लगता है सोशल मीडिया से मामला निपटेगा या किसी संस्था के द्वारा निपटेगा। यहाँ पे जो सरिता राज जी वो बिल्कुल गलत कर रही हैं, क्योंकि हम लोग संस्था चलाते हैं, हमको अधिकार नहीं होता है कि हम पैसे का डिमांड करें। ऑलरेडी संस्था को तो हमें खुद अपने पैसे से चलाना पड़ा शुरू से। आज भी हम अपनी एनजीओ में अपना पैसा लगाते हैं, आज भी हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते, आज भी हमें जितने भी उसके फाइल तैयार करने पड़ते हैं, विभागों को लगाने पड़ते हैं, वो हम खुद अपने दम पर तैयार करते हैं। उसका जो भी बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसके आधार पर संस्था को विभाग देता है, तो किसी को राइट नहीं मिलता। समाज सेवा का मतलब ही होता है कि भाई हम अपने निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करें। समाज सेवा का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक पद मिल गया है आप उसका दुरुपयोग करें। अगर सरिता राज जी पैसे की डिमांड कर रही है शांति कश्यप की तरफ से तो बिल्कुल गलत है, हम उनका विरोध करते हैं, क्योंकि भाई हम भी एनजीओ चलाते हैं और हमें पता है अगर हम इस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, पैसे का डिमांड करते हैं, वो भी पीड़ित पक्ष से, तो कहीं से कहीं तक ये सही नहीं है। शांति अगर कुंवारी लड़की होती या उसके बच्चे नहीं होते या उसे शादी करके छोड़ दिया होता, वो सिचुएशन अलग रहता। यहाँ पे सूर्यकांत की पत्नी जो है वो धर्म पत्नी, वो समाज के साथ रीति रिवाज के साथ शादी करके उस वहाँ आई है। अगर शांति कश्यप के द्वारा कोई भी गलत प्रतिक्रिया होती है या शांति कश्यप के द्वारा उस पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की क्षति होती है, उसकी जिम्मेदार केवल और केवल शांति कश्यप रहेगी। और शांति कश्यप कान खोल कर सुन लो, अगर तुम वायरल होने का तुम्हें बहुत शौक था ना, तुम हो गई। अगर तुम्हारे कारण, जैसे कि फहीमा मैडम ने बोला कि भाई इसके कारण वो साक्षी जो है सूर्यकांत की वाइफ वो सुसाइड करने की स्थिति में है। अगर कुछ भी होता है तो शांति कश्यप वायरल तो बहुत बड़ी चीज़ है, तुम्हारा क्या हश्र होगा तुम ये सोच भी नहीं सकती हो। कभी आके दहाड़े मार के रोने लग जाती हो, कभी आके गालियां देने लग जाती हो, किसी को भी कुछ भी बोल देती हो। तुम्हें मतलब ये पता नहीं है कि तुम सोशल मीडिया पे बोल रही हो
और सोशल मीडिया ऑल वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म है, इसको हर दुनिया का व्यक्ति देखता है। एक बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सोशल मीडिया देखता है, उसका असर भी पड़ता है। कहीं ना कहीं तुम हमारे समाज को पतित और गिराने का काम कर रही हो। तो दोस्तों, इस पे क्या न्याय होना चाहिए, क्या नहीं, मुझे जरूर बताएगा। और जो 5 लाख की डिमांड शांति कश्यप कर रही है, वो सही है गलत, मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। जानती हूँ बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में हैं। एक औरत है, दुखी है, पीड़ित है, बिल्कुल भी नहीं भाई। औरत अगर पति को छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे, किसी गैर मर्द के लिए इतने दहाड़े मारे ना सोशल मीडिया पर, वो पीड़ित नहीं होती है। जो अपने बच्चों के लिए रोए, अपने बच्चों के लिए प्रयास करे। औरत अगर पति छोड़ भी देना, दिहाड़ी मजदूरी भी करती है, तो बच्चों का भरण पोषण करती है। ये एक ऐसी माँ है, इसने अपने बच्चों को छोड़कर एक फौजी जवान जो इससे आधी उम्र का, उसके पीछे पागलों की तरह पड़ी है। उसका एक ही मकसद है, 5 लाख रुपया ओपनली इनने डिमांड करती है। तो थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।